More trouble possibly awaits the Trinamool Congress as the new BJP government led by Suvendu Adhikari is likely to table reports of the Comptroller and Auditor General, which is the SCAG, from the last 4 years during the ongoing budget session in the State Assembly. The last CAG report tabled in the Assembly by the previous TMC government was for the 2020-21 financial year. Since then, the TMC government did not table the auditor's report for the 2021, 2022, 2022 to 2023, 2023 to 2024 and 2024 to 2025 financial years, despite the directions of then Governor C.V. Ananda Bose. So obviously, that's the latest we're getting to know at this point of time. It's developments regarding this. There's a huge trouble that is awaiting for TMC ahead of the budget that is set to be tabled by the newly elected BJP government led by Suvendu Adhikari in terms of the CAG report that would be tabled. Obviously, this comes amid the fact that the highly anticipated budget would be tabled, which is the first budget by the BJP government in Bengal. And there are a lot of key points that are being noted in terms of this. But now joining me on the telecast is my colleague Renik Datta. Renik, in terms of the CAG report, what exactly you're getting to know that what could entail in this report? देखिए, जैसे कि सबसे पहले खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल का में जो पिछले वाला सरकार था, उस सरकार के दौरान लास्ट जो रिपोर्ट सामने आया है उसी मुताबिक 7.8 लाख करोड़ का एनुअल डेट स्टॉक जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार का है। और उसी को देखते हुए ये डेट को देखते हुए नया तरीके से फिनेंशियल जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर शपन दास गुप्ता की तरफ से आज जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें उनकी तरफ से यही इंडिकेट किया गया है कि पश्चिम बंगाल का जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, ऐसा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही शपन दास गुप्ता का सूत्र जो खबर है कि जो डेब्ट सर्विसिंग 82,000 करोड़ से लेकर 49,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट जाता है। और उसी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का वो अभी करना पड़ेगा ये गवर्नमेंट को, और उसी के ऊपर फोकस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही जैसे कि सूत्र खबर है कि कोई नया बर्डन नहीं लेकर नया तरीके से किस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंड किया जाए उसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो डेब्ट है उसको रिपेमेंट किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से ये इसका जो बोझ है इस बोझ को हल्का किया जाए पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर से, इसके ऊपर ही बजट का मेन फोकस जो है वो रखा जाएगा। और इस कारण में टैक्स का जो मामला है उस मामले पर और उसके साथ साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर फोकस जो है वो ये बजट में गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। आज सुबह 12 बजे फाइनेंस मिनिस्टर शपन दास गुप्ता उनकी तरफ से असेंबली में ये बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद ही पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंज किस तरीके से ले आ सकता है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के ये नया सरकार के ऊपर लोगों का बहुत सारी उम्मीद है, तो उसके ऊपर ही लोगों का फोकस रहेगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चरल चेंज को बीजेपी लेके आएगा। और इसी वजह से 12 बजे जब बजट पेश होगा उसके बाद शाम को शपन दास गुप्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। All right, Renik, stay on with me. We have more breaking news coming in. The Bengal budget from the